मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 आई है। बेटा ये वर्कशीट सेम 7th और 8th क्लास दोनों की सेम आई है। ठीक है, तो मैं जो हूँ इसको आप लोग अच्छे से लेबल कर लीजिए और मैं अब उसी वर्कशीट को इसके साथ एडिट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में भी आसानी हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा इसे दोबारा रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, चलिए तो मैं उसी वर्कशीट को साथ में एडिट कर देती हूँ, तो आप लोग देख लेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी वर्कशीट हिंदी की आई है, हिंदी ग्रामर। इसमें आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है कि आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैम बड़ा ऑड लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बार बार संजय 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 आ रहा है ना। और आपको ये भी लग रहा होगा कि बार बार माँ, ये सारे वर्ड्स मतलब कुत्ते ने कुत्ते ने कुत्ते ने, है ना, बार बार ये चीज़ आ रही है, क्यों रिपीट हो रही है ना। तो क्या है, देखिए अब यहाँ आपको बताते हैं। लिखा है, किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग में लाया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे करने से बचते हैं। आप इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखिए। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके, अब हमने संजय की जगह क्या लिख दिया? उसके पास अपनी माँ। अब यहाँ संजय की माँ की जगह क्या हो गया? अपनी माँ, है ना। तो सब जगह जहाँ संजय ये सब था वहाँ हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करा, यानी सर्वनाम का इस्तेमाल करा। उसके, उसकी, अपना, अपनी, मैं, मेरे, है ना, इनकी बात हमने करी। देखिए क्या लिखा है, अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वे मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं जाकर एक नई गेंद ले आया। ठीक है, तो आया ना मज़ा। तो इस तरह से आपको पता चला क्या लिखा है। देखिए इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वे, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। प्रवाह माने स्पीड, है ना। अब फ्लो आ गया है। अब जो आपका पैराग्राफ है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, है ना। स्पीड आ गई है उसके अंदर। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई आपके। तो बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम, अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात यहाँ लिखा है, बात कहने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको पता है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे सामने 3 लोग होते हैं। एक, जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊँगी। आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये सेकंड पर्सन हो गए। और अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, जैसे मैं आपसे कहूँ, बेटा आपकी मैम ने आपको ये बताया, आपने कहा यस मैम बताया है हमारी मैम ने, तो जो आपकी मैम है वो यहाँ पे थर्ड पर्सन होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे और आपके बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी बात कर रहे हैं। आई ना बात समझ में। तो ऐसे लोग जो भी हैं, मतलब तीनों के लिए जब हम बात करते हैं, अब मैं आपको कहूँगी तो मैं आपको क्या कहूँगी? आप, है ना। और अपने आप को क्या कहूँगी? मैं। लेकिन आपकी मैम को क्या कहूँगी? आपकी मैम या उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ जो है थर्ड पर्सन। तो इस तरह से जो इंसान है उनके लिए जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं संज्ञा की जगह पे, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कौन से भेद में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं।
लिखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले होता है उत्तम पुरुषवाचक, फिर होता है मध्यम पुरुषवाचक, फिर होता है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक ये होता है वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो आपका उत्तम कहलाता है। जैसे मैं कहूँ मैं, मेरा, मुझको, मेरे, ये सिर्फ मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं आपके लिए इस्तेमाल करूं, है ना। अब जैसे अगर हम साथ के होते हैं तो तू, तेरा, तुझे, तुम ये इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा, तुम्हें, है ना। अगर कोई हमसे बड़ा होता है या अगर हम किसी को इज्जत दे रहे होते हैं, है ना, तो हम क्या कहते हैं? आप, आपका, आपको। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए इस्तेमाल करे, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो तीसरे पर्सन यानी थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करें। इसमें वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी जिसका भी बात कर रहा है, जिसका भी जिक्र कर रहा है, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करेगा वे, जैसे वे और ये आदि। हो गई? ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो अब देखें यहाँ लिखा है नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके जो भेद हैं उसको लिखिए। अब यहाँ लिखिए, लिखा है वे कल जाएगा, तो वे हो गया, वे क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, तो यानी ये अन्य पुरुषवाचक है, तो यहाँ आप लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? आप इस वाक्य में सर्वनाम को यहीं अंडरलाइन कर लेंगे और उसका जो भेद है वो यहाँ लिख लेंगे। तो ये अन्य पुरुषवाचक हुआ क्योंकि यहाँ पे वे का जिक्र है। अब यहाँ देखिए आप का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, तो आप मध्य पुरुषवाचक यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कल बाजार गए थे, तो यहाँ हम की बात हो रही है, मैंने अपनी बात करी, अपनी फैमिली है ना, तो हम का मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक। ठीक, ये कलम मेरी है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरी, है ना, तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं खेलने जा रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं हूँ, ये भी उत्तम हो जाएगा। वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो देखिए वे पे अगर वे की बात करें तो वे तो अन्य पुरुष है ना, और हमारे में उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो इसमें 2 है। ठीक है, कर सकते हैं ना आप आसानी से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो बच्चों आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।